30 के 30 दिन ही आपको अपने काम पर जाते हुए मौत पड़ती है, तो फिर दिस इज द टाइम टू टेक रिस्क। डर के आगे जीत है, नाकामी के बाद कामयाबी है, तंगी के बाद आसानी है। लेकिन सवाल ये है कि जीत डर के आगे क्यों है, कामयाबी नाकामी के बाद क्यों है? यानी कि अगर हमें कामयाबी चाहिए तो क्या ये ज़रूरी है कि पहले हमें नाकाम होना पड़ेगा? जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो हमें रिस्क लेना पड़ता है। अब मसला ये है कि रिस्क के दौरान 50-50 चांसेस होते हैं कि हम कामयाब होंगे या फिर नाकाम होंगे। इसीलिए 90% लोग रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि आप कामयाब होंगे या फिर आप नाकाम होंगे। तो इसीलिए इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या हमें रिस्क लेना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में रिस्क लेना कितना अहम है, और अगर हमारी ज़िंदगी में किसी मुकाम पर हमें रिस्क लेना पड़े तो हम कब रिस्क लें और कैसे रिस्क लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिस्क लेना कितना अहम है। रिस्क की अहमियत को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। हर्मिट क्रैब एक केकड़ा है जो कि तन्हा रहता है। अब ये केकड़ा नमी में रहना पसंद करता है। होता ये है कि ये पैदा समुंदर के अंदर होता है, लेकिन जब इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो ये साहिल पे आ जाता है। लेकिन मसला ये है कि इसका जिस्म बहुत नरम होता है, और जब ये साहिल पे आता है तो ये किसी भी जानवर का शिकार आसानी से बन सकता है। अब अपनी हिफाजत के लिए ये हर्मिट क्रैब क्या करता है कि किसी सीपी में या किसी दूसरे जानवर के खोल में अपने आप को बंद कर लेता है, और सिर्फ इसका मुंह और टांगें नज़र आती हैं। अब जब इन हर्मिट क्रैब्स को ऑब्जर्व किया गया तो इनके कई सारे साइजेस पाए गए, लेकिन जब इन हर्मिट क्रैब्स के डीएनए को पढ़ा गया तो पता चला कि इनकी डीएनए में जो खसूसियात हैं वो सेम हैं। फिर सवाल ये उठा कि अगर इनके डीएनए में मौजूद ट्रेट्स सेम हैं तो फिर इन सब हर्मिट क्रैब्स के साइजेस भी सेम होने चाहिए। अब इस मसले पर रिसर्च शुरू हो गई, और इस मसले के लिए साइंसदानों ने हर्मिट क्रैब्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। जब साइंसदानों ने हर्मिट क्रैब्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया तो उन्होंने देखा कि कुछ केकड़े जब समुंदर से नमी पर आते हैं तो शुरू में उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, और उन्हें अपनी हिफाजत के लिए एक छोटा सा खोल या एक छोटी सी सीपी चाहिए होती है, और वो अपने ऊपर वो सीपी चढ़ा लेते हैं या वो खोल चढ़ा लेते हैं। अब वक्त के साथ साथ जब उनके जिस्म का साइज़ बढ़ना शुरू होता है, अब होता क्या है कि अगर वो अपने जिस्म के साइज़ के बढ़ने की वजह से जो उन्होंने ऊपर अपना खोल रखा हुआ है उसको उतारते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है, कोई भी जानवर उन पर अटैक कर सकता है। और वो हर्मिट क्रैब्स जो रिस्क नहीं लेते, जब उनके जिस्म का साइज़ बढ़ना शुरू होता है तो जो खोल उनके जिस्म के ऊपर पड़ा होता है वो उनके जिस्म की ग्रोथ को रोक देता है। वो उन्हें हिफाजत तो देता है लेकिन उनको बढ़ने नहीं देता। और वो हर्मिट क्रैब्स जो अपने जिस्म के साइज़ के बढ़ने के साथ खोल को उतार देते हैं, वो रिस्क तो लेते हैं लेकिन आखिरकार वो एक नया और बड़ा खोल फाइंड कर लेते हैं, और फिर अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। और फिर जब उनके जिस्म का साइज़ बढ़ता है तो वो फिर पहले वाला खोल उतार देते हैं और एक नया खोल तलाश करके अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि यही हर्मिट क्रैब्स इतने बड़े हो जाते हैं कि जो परिंदे इनका शिकार करते हैं वो खुद इन हर्मिट क्रैब्स से डरना शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो हर्मिट क्रैब्स जो रिस्क लेते हैं उनके साइज़ बड़े हैं, और वो हर्मिट क्रैब्स जो रिस्क लेने से डरते हैं वो छोटे ही रह जाते हैं। बिल्कुल यही मामला हमारा इंसानों का भी है। हमारे ऊपर हर्मिट क्रैब्स की तरह खोल तो नहीं होते, लेकिन हमारे माइंडसेट, हमारे बिलीव्स और हमारी हैबिट्स तंग नज़री का शिकार हो जाती हैं, और यही तंग नज़री हमारी ग्रोथ को रोक देती है। देखें, अगर हम रिस्क नहीं लेते तो हम हर्मिट क्रैब्स की तरह टेम्परेरीली महफूज तो रहेंगे, लेकिन वही खोल, वही सिक्योरिटी हमारी ग्रोथ को रोक देती है, वो हमें ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। अब मसला ये है कि हम में से बहुत सारे लोग रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन वो सही वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं कि जब सही वक्त आएगा तब मैं रिस्क लूँगा, और इसी इंतज़ार में हम लोग सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कब रिस्क लेना है और कैसे रिस्क लेना है? तो पहले हम बात करते हैं कि हमें कब रिस्क लेना होगा। देखें, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी मुकाम पर हैं, आपको अपने काम के बारे में 3 बातों को देखना है: स्किल,
पैशन एंड अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्किल की। आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपकी स्किल कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव हो रही है, आप रोज़ाना नई चीज़ें सीखते हैं, आप अपने आप को टफ टाइम देते हैं, तो फिर आप सही जगह पर हैं। और अगर बात इसके अपोजिट है तो फिर आपको रिस्क ले लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। देखिए, आप जिस जगह पर हैं, अगर आपके काम को अच्छी वैल्यू मिल रही है, अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको ख़रीदने वाले पावरफुल लोग वहाँ पे मौजूद हैं, फिर तो सही है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि मेरे काम की वैल्यू यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं है, या मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ अगले लोग मुझे उतना पे नहीं कर सकते, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, आपको रिस्क ले लेना चाहिए। उसके बाद है पैशन। जब भी पैशन की बात होती है तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि 24 आवर्स हम अपने काम के साथ जुड़े रहेंगे, मोहब्बत करेंगे उससे और खुशी से काम करेंगे। ऐसा नहीं होता, हम इंसान हैं, मशीनें नहीं हैं। देखें, अगर एक मंथ में 30 डेज़ है, तो अगर 3 वीक आप खुशी से अपने काम पर जाते हो, एनर्जेटिक हो के काम करते हो, देन दिस इज़ गुड, आप पैशन को फॉलो कर रहे हो। अगर आप 7 दिन आपका मूड ऑफ रहता है तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन अगर बात इसकी अपोजिट है, यानी कि 30 के 30 दिन ही आपको अपने काम पर जाते हुए मौत पड़ती है, तो फिर दिस इज़ द टाइम टू टेक रिस्क। और अगर इन तीनों पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट मिसिंग है, या तो आपका पैशन नहीं पूरा हो रहा, या तो आपकी स्किल नहीं इंप्रूव हो रही, या फिर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तब भी आपको रिस्क ले लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आप रिस्क कैसे लेंगे। देखें, सबसे पहले तो आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या ये रिस्क लेने वाला है या नहीं लेने वाला। यानी कि अगर उस रिस्क का रिवार्ड उस रिस्क से बड़ा है, देन टेक द रिस्क। पहले तो आप ये जानेंगे कि ये वर्थ डूइंग है या नहीं है। आप जो रिस्क लेने जा रहे हैं, जो उसका रिवार्ड होगा, क्या उस रिस्क के रिवार्ड से आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अगर ऐसा है फिर तो आपको रिस्क ले लेना चाहिए। और उसके बाद आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। कैलकुलेटेड रिस्क का ये मतलब है कि अगर आपको एक काम से दूसरे काम में स्विच करना है, तो पहले आप 1 घंटा दूसरे काम को रोज़ाना देंगे, फिर वक्त के साथ साथ आप अपना टाइम बढ़ाते जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि आप दूसरे काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे, और फिर आपके लिए स्विच करना आसान होगा। ये नहीं कि जब आपको रिस्क लेना होगा तो आप ये नहीं बोलेंगे कि कल मैं काम पे नहीं जा रहा, या मैंने सोच लिया है कि बस अब मुझे ये नहीं करना। ऐसा नहीं होगा। आप ये बोलेंगे कि अगले 2 सालों में, अगले 6 महीनों में मैं ये काम करने जा रहा हूँ, और आहिस्ता से स्विच करेंगे। और स्टार्ट हमेशा स्मॉल लेंगे। स्टार्ट में आपके स्टेप्स छोटे होने चाहिए, फिर उन छोटे स्टेप्स से आप सीखते जाएंगे। जब आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस और बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर आप इजीली स्विच कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये बात भी याद रहे कि आप अपने जोन में रहते हुए रिस्क लेंगे। मिसाल के तौर पर आप ऐसा करें कि शेर को उठा के समुंदर में फेंक दें। क्या वो तैर सकेगा? बेशक वो शेर है, लेकिन वो डूब जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना होता। जब भी आपको रिस्क लेना हो तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप अपना नेचुरल टैलेंट देखो, अपना एक्सपीरियंस देखो, अपना पैशन देखो। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये बात सही है कि इंसान के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द वे जाके एक काम करते हैं तो फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी ही उस काम के लिए थोड़ी पड़ जाए। यानी कि सबसे पहले आप ये जानेंगे कि ये काम वर्थ डूइंग है या नहीं है। आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, स्टार्ट स्मॉल करेंगे, और फिर अपने जोन में रहते हुए रिस्क लेंगे। और जो लोग रिस्क नहीं लेते, बिल्कुल हर्मिट क्रैब्स की तरह, तो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। और अगर तेज़ी से बदलती इस दुनिया में आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो हर आए दिन आपके लिए रुकावटें बढ़ती जाएंगी और अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जाएंगी। तो इससे बेहतर है कि आप रिस्क ही ले लें। इसीलिए तो कहते हैं कि इस दौर में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.